स्क्रीन में ओम शांति। गुड मॉर्निंग शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सबको आवाज मिलता है? ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कई बार हम कहते हैं कि मन में बड़ी उलझन है, क्या करे, उलझन खत्म ही नहीं होती। तो परमात्मा जो सुप्रीम टीचर है वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कैसे तुम्हारी मन की उलझन को तुम समाप्त करते हो, कि कैसे निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और निर्णय शक्ति कब बढ़ती है? जब परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का हम मनन करते हैं। तो मनन करते हैं तो दिव्य बुद्धि बनती है। तो इसीलिए कहा कि खुद को आत्मा समझ उस परमात्मा की शिक्षा का मनन कर। तो क्या होगा? हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और मन की उलझन समाप्त हो जाएगी। तो मन की उलझन को समाप्त करने के लिए आज परम पिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे, तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगा, तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से मन बुद्धि में है ना रहना, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो संसार में रहते हुए मन बुद्धि से नाता कहाँ जोड़ना है? एक परम पिता परमात्मा से। तो माया से हार नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि युद्ध चल रहा है ना हमारा, हार और जीत का खेल है ना। तो हार कब हो जाती है? कि माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। तो कभी हम माया से जीत जाते हैं और कभी हार जाते हैं। कि बुद्धि का योग अगर परम पिता परमात्मा के साथ है तो माया से जीत हो जाती है, पांच विकारों से जीत हो जाती है। और बुद्धि का योग अगर संसार में ही है तो माया से हार हो जाती है। तो हार हो गई, माना बाप को फारकती दे दिया। तो बाबा जो हमें अनेक प्राप्तियां करा रहे हैं संगम युग में, ऐसे बाप को सदा याद रखना। तो उसके लिए प्रश्न किया परमात्मा ने कि समर्थ बाप सोते होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? बाबा समर्थ है और समर्थ बाबा होते हुए भी जो यज्ञ भी है वो किसने रचे? भगवान ने रचे ना। तो वहां विघ्न पड़ जाते, तो क्यों, इसका कारण क्या है? कि ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार बाबा कहे पड़ने ही है। क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। ये तो ड्रामा में मूड है। बाबा ने कहा विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना, विघ्न तो आएंगे
है ना, दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि विघ्न वो यज्ञ की रचना हुई और उसमें असल लोग मांस मदिरा सब डालते थे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। राम और लखन रात दिन बैठकर वहां चक्र लगाते थे कि कोई भी असुर उसमें विघ्न न डाले, वो मांस मदिरा न डाले। तो मांस मदिरा क्या है कि जो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, हमारे नेगेटिव संकल्प हैं, परमात्मा ने इस यज्ञ की रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना की है और उस यज्ञ में अगर हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो यज्ञ में विध्वंस होगा। तो इसीलिए तो कौन सी रक्षा करनी है, यज्ञ की रक्षा करने के लिए क्या करना है, योग का पहरा, है ना? योग जैसे राम लखन को दिखाते थे तो ऐसे बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं रात दिन योग में लगे रहते, किस लिए, यज्ञ सुरक्षित, जो बाबा ने यज्ञ की रचना की है वो सुरक्षित रहे। तो कारण क्या, ये विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नूत है ना, विघ्न पड़ने ही है, लेकिन बाबा कहे विघ्नों से तुम्हें घबराना, ये जो विघ्न है उनसे घबराना। गीत है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। पहले मैं आप सबको फौरी बोलती हूँ क्योंकि हम यहाँ कटनी सेंटर पर आए हुए हैं तो कुछ लेट हुआ आने में, तो इसीलिए आप सबके लिए सॉरी, आप लोग को इतना इंतजार भी करना पड़ा थोड़ा। अच्छा, तो बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत में मम्मा बाबा है, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का क्या कहना है, इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी छीछी नाते, जगत अर्थात दुनिया। तो देखो बाबा के कहने का मतलब क्या, लोग इस मुरली के अर्थ को भी गलत निकाल लेते हैं कि कहेंगे अरे बाबा ने कहा माता पिता से नाता तोड़ दो। तो रहना तो सबके साथ है, लेकिन बुद्धि का योग कहाँ रखना है, एक बाबा के साथ है। ऐसे एक माता हो गई थी बीच में हमारे को मिली, अरे नहीं नहीं मेरे से कोई बात नहीं करना, बाबा ने कहा है कि कहा किसी से नहीं बोलो, एक बाबा को ही याद करो। तो ये संसार में रहेंगे और खाली बाबा को तो अंदर याद करना है ना। अगर हम ऊपर से कहें कि नहीं नहीं हमें किसी से बात नहीं करनी, तो संसार में रह पाएंगे क्या। तो संसार में तो रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन मन से एक नाता बाबा के साथ में भी जोड़ा। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी छीछी, जगत अर्थात दुनिया। इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक से जोड़ो, फिर नए जगत के साथ जोड़ो, है ना? नया जगत जिस दुनिया के लिए बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो बुद्धि में दो ही बातें हों, एक बाबा और दूसरा नया जगत, है सत्युगी। क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह कौन, जिनको डायरेक्शन मिलता है। कौन नाता जोड़ पाएंगे, जिनको बाबा का डायरेक्शन मिलता है, यानी ये श्रीमत। तो बाबा ने कहा सत्युग में पहले नाता अच्छा होता है और सतो प्रधान फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है बाबा कहे वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। वो डिग्री सुख भोग लिया, फिर धीरे धीरे डिग्री कम होती जाती है। बाबा ने कहा फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना। बाप कहते मेरे साथ नाता, बुद्धि का नाता एक बाबा के साथ जोड़ो। तो अभी क्या होता है, संसार में जब हम रहते तो संसार की बातें बुद्धि में रहती, भगवान को याद करते लेकिन वो बुद्धि में रहता। तो बाबा हमें राजयोग के माध्यम से ये राज बताते हैं कि बच्चे रहो संसार में, कर्म करो संसार में, लेकिन बुद्धि को रखो ना। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं। श्रीमत पे चलो, जो भी देह के नाते हैं बाबा कहे छोड़ो, विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे।
मनुष्य तो समझते हैं क्या वह सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को वे सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है। समझते हैं उनसे गला काटते हैं। कृष्ण के हाथ में दिखाते ना, शिशुपाल का वध किया, अकासुर बकासुर कितने सारे राक्षसों का वध किया, तो कैसे वध किया? सुदर्शन चक्र से। कौन सा सुदर्शन चक्र? कौन सा सुदर्शन चक्र? हाँ, जो स्थूल में दिखाई देता वो सुदर्शन चक्र। तो 100 का दर्शन। तो जब हम 100 का दर्शन करते हैं तो असुरों का, आसुरी वृत्तियों का गला कट जाता है। तो बाबा ने कहा समझते उनसे गला काटते, परंतु ये नहीं समझते कि देवता हिंसा का काम कैसे करेंगे, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए कहा जाता है क्या? अहिंसा परम धर्म था। उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? बाबा ने कहा जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया है। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसा, ये भी लिखा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे, वह तो ठीक लिखा है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है, झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, ये भी सुनिश्चित है कि विघ्न पड़ेंगे। है ना, हम सुनते हैं ना ये हो रहा है यज्ञ में कभी कभी। हाँ, तो बाबा कहते वो तो पढ़ेंगे जरूर, ड्रामा में लूट है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही यह सब विघ्न डालें, तब तो पाप का घड़ा। अरे, अगर विघ्न पड़े ही नहीं तो पाप का घड़ा भरा कैसे? तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हूत है वही होना है। असुरों के विघ्न पड़ेंगे जरूर। इतनी छोटी सी लाइन में कितनी बार बाबा ने रिपीट कर दिया कि विघ्न पड़ेंगे जरूर। जो अभी देख भी रहे हैं समय अनुसार, समय बहुत थोड़ा बचा है, चक्र कंप्लीट हो रहा है, तो जहां जहां जो भी हिसाब किताब है वो हो नहीं पूरे। तो अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है ना, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाता है। फिर उनको शिष्टाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बने, सत्य त्रेता शिष्टाचारी, अदापर से जब देह भान शुरू हुआ तो भ्रष्टाचरण होना शुरू हुआ। फिर 1 सेकंड में बाप शिष्टाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है, बाबा ने कहा। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबा कहे जिनको निश्चय झट प्रतिज्ञा करते हैं। बाप कहते हैं परंतु माया भी तो पहलवान है। बच्चे तो प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ माया भी पहलवान है, इसलिए तो कहते हैं रुस्तम के साथ। तो कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाते हैं, पुरुषार्थ कर करुणा में नहीं आते। बाबा कहते कोई बात नहीं, मन में तो तूफान आए हैं लेकिन करुणा से नहीं था। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो अभी किसी की हुई नहीं है ना। बाबा को सब पता है किसी की भी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। संकट में आएगा तो कर्म इंद्रियों से जरूर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों में क्या रखना है, अंदर मन में क्या रखना? एक पाप। तो कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बाबा कहे बीच में विघ्न जरूर पड़ते हैं। बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है। अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए तो बाबा ने कहा फिर शरीर में रहना नहीं। इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ ना कुछ बढ़ते हैं। बाप कहती कहा माया हरा भी देती है। माया पांच विकार हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। हम्म, तो चाहते बाबा की याद मेरे परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है धीरे धीरे वह अवस्था धारण कर। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम। अब तो बाकी थोड़ा समय, सारा मदार किसके ऊपर है? पुरुषार्थ के ऊपर है। तो बाप कहते हैं
अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके क्या करना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर। किस किस को लेना है? हाँ, किस किस को? सबको लेना है ना। यहाँ किसी ने हाथ नहीं उठाया? हाँ, जूम पर जो जुड़े हैं सबको वर्षा लेना है ना। तो बाबा कहते हैं माया का सामना जरूर करें, इसलिए प्रतिज्ञा करती है। माया भी तो कम नहीं है, जब भी हम प्रतिज्ञा करते हैं माया भी धीरे से सुन लेती है और वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। तो हल्के से हल्के रूप में भी माया आ जाती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में बाप बैठ बच्चों को सब। तो इतने जो गुह्य राज है कौन समझ रहे हैं? भगवान के बच्चे। और कोई समझ, जो भक्त है वो भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्त पूजा करते, भगवान को याद करते अपनी रीति से, लेकिन माया क्या है उसके स्वरूप को पहचान, लेकिन बाप के बच्चे पहचानते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को मैं अभी समझा था, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है किसको? सतयुग। सदगति कहा जाता है सतयुग, जहां मैं आत्मा सत्य में टिक सतयुग में राज्य करती हूँ। जो सत्यता का युग होगा, जहां झूठ नहीं होगा। अभी क्या है, क्या कहते? झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार अच्छा है, अभी कहते हैं ना, क्योंकि सब कुछ झूठ ही झूठ है। लेकिन वहां क्या होगा, हम सत्य में टिकेंगे और सब कुछ सत्य स्वरूप में टिकने से सत्य ही सत्य नजर आएगा, झूठ की रहती भी। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है क्या? यह भी समझते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है ना। हम बाप से पहले, जब तक हमें बाप का परिचय नहीं था, बाप के नहीं बने थे, तो हम अपने आप को देखें हम कैसे थे। बाप के बनने के बाद में, श्रीमत पर चलने के बाद में हमारा जीवन कैसा है, पर ऊपर से ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर से कितना परिवर्तन हुआ है। जो पहले दुख था वो अभी सब क्या हो रहा है, सुख में परिवर्तन। तो देवता के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा वो है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता ही नहीं है भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ये सिर्फ तुम बच्चों को मार्ग, बाबा ने कहा। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्र। अब तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाबा कहते तुम्हें इतने सारे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको तो मैं बैठकर सारे वेदों शास्त्रों का सार समझा। तो बाप कहते अभी तक तुम जो पढ़े हो वो क्या करो, बाप का क्या फरमान है, भूल जाओ। जो अभी तक पढ़े हो वो भूल जाओ। क्यों? क्यों भूल जाओ? क्योंकि उसमें सत्यता रत्ती भर होगी, और बाप अभी हमें सत्य खजाना दे रहे। तो बाप कहते हैं उनसे कोई की सदगति होती, उनसे कोई की सदगति होती नहीं, भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आए। सदा सुखी सुख मिले, बाप कहते ऐसे कभी हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते सत्य में दुख का नाम निशान नहीं। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी। वहां कृष्णपुरी में कंस था, ये था श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, है ना, कहते ना, तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया है? जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण जो सोल आई है, उसने ऐसा कौन सा पाप किया कि वो जेल में चला गया? बाबा कहते हैं ये है सिर्फ दंत कथा। बाबा ने कहा सच्चाई नहीं है, बाबा ने कहा ये है दंत कथा। सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने तुम्हें सच बताया है। बाप ही आकर सच खंड स्थापन करते हैं। सच खंड में बाबा कहे कितना सुख था, झूठ खंड में देखो कितना दुख है। यह सब भूल गए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सच खंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। हम श्रीमत,
जितनी जितनी बाबा की श्रीमत पर हम चलते जाएंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे और श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनते चले जाएंगे, है ना। तो देखो वो दुनिया तो दूर है, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां पर अगर मैं आत्मा सत्य में टिक रही हूँ, तो मेरे साथ में भी जो है ना, उनके अंदर भी सत्यता आएगी, है ना। क्योंकि मैं आत्मा, अगर आत्मा को देख रही हूँ, उस सत्य स्वरूप में टिक, उस सत्य आत्मा को देख रही हूँ, तो उसके अंदर की बुराई भी जैसे डिजॉल्व होती जाएगी। तो वो सर्व फिर यही हो जाएगा। तो इसको करके देखेंगे, है ना। ये प्रैक्टिकल बाबा जो कहते हैं इसको करके देखना। लोग कई बार कहते हैं अरे दूसरी दुनिया किसने देखी है, कौन जाने, बाबा कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं वो पहले तो यही है ना, कि मैं आत्मा दुख से मुक्त हूँ। तो सतयुग में क्या होगा, सुख शांति आनंद होगा। तो मैं आत्मा अगर श्रीमत पे चल रही हूँ, तो मुझ आत्मा को यही सुख शांति, परिस्थितियां चाहे कोई भी है, लेकिन मैं आत्मा दुख से, परेशानियों से अंदर में, ऊपर से बाबा ने कहा आएंगे, लेकिन मुझे आत्मा को अंदर में बाबा के साथ, विघ्न तो पड़ेंगे, लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, तो विघ्न से भी मुक्त हो जाओगे, है ना। तो बाप समझाते ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पाएंगे। बच्चे ये जानते हमको ये पढ़ाई पढ़कर क्या बनना है, सूर्यवंशी महाराजा महारानी। दिल भी सबकी होती है उच्च पद पाने की। बाबा ने कहा सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वे चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो, तो घड़ी घड़ी बाबा की याद बन। बाबा को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा, तो घड़ी घड़ी नजर सामने पर। अब बाबा द्वारा हम सूर्यवंशी घराने में, सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, तो बाबा ने कहा क्या करना है, कमरे में कौन सा चित्र लगा दो, त्रिमूर्ति का चित्र। मूर्ति का चित्र। तो बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख दे। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है, अगर सहज याद नहीं आती तो माया हैरान करती। तो ये चित्र मदद करे, इसलिए बाबा ने कहते जहां सो तो वहां बाबा के चित्र जरूर, त्रिमूर्ति का चित्र लगा लो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि क्या होगा, कि माया तुम्हें हैरान नहीं कर पाई, घड़ी घड़ी बुद्धि उस चित्र पर, उस बाबा की पॉइंट ऑफ लाइट पर टिक जाएगी। चलो अंदर में पुरुषार्थ नहीं हो रहा, अगर बाहर से भी देखेंगे तो भी तो अंदर में चित्र पर आएगा। तो माया हैरान करते हैं, तो ये चित्र मदद करेगा। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते, कम बड़ी बात है क्या, विष्णुपुरी का मालिक बन, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे। इस सिमरन में रहने से बहुत मदद। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो, तो बाप भी और वर्षा भी याद, चित्र सामने होगा तो बाबा भी याद आएगा और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है, सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े ही याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो, तो बाबा भी तुमको याद करे। तुम बच्चे अच्छी रीति बाबा को याद करो, तो बाबा भी तुमको याद, याद से याद मिलती है ना। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता, आशिक और माशूक दो शब्द है ना। तो बाबा कहते माशूक के ऑक्यूपेशन का तुम्हें पता। शिव के देखो कितने ढेर भगत है, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु बाबा कह वह रोग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, ये समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाबा है। बनारस में देखो बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के, सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना। सब उनके पास आते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। भले काशी विश्वनाथ गंगा में जाते हैं, लेकिन मन कहाँ खिंचता है, शिव में, है ना। तो काशी में शिव के मंदिर बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं मंदिर तो किसके पास नहीं आएगा,
तुम जाओगे ना। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहना चाहते हैं कि मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ये ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, जो युगल मूर्त ब्रह्मा सरस्वती, बाबा ने कहा ये है विष्णु। तो विष्णु सो ब्रह्मा और ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता, जो ब्राह्मण बनेंगे। एक तो है बाप का बनना, बाप की श्रीमत पे चलना, और नेक्स्ट पोजीशन है हमारी श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी 3 कैटेगरी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो कौन जाएंगे सूर्यवंशी घराने में? जो उत्तम ब्राह्मण बनेंगे, है ना? ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है, कैसे होते हैं ब्राह्मण? सिर्फ बुद्धि में ज्ञान का पठन, और बुद्धि में तीसरी बात नहीं। तो ऐसा बाबा बच्चों को श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाना चाहते। तो जो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेंगे वो क्या बनेंगे? विष्णुपुरी के मालिक, क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन यहीं से होता है। तो अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवता बन रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है, और सब है जंगल में ले जाना, और तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते, है ना? देखो दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्हों का भी ज्ञान अच्छा है, लेकिन बाबा कहते वो तुम्हें सत्युग में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आत्मा का प्यूरिफिकेशन एक बाप की श्रीमत से होता है, और किसी के भी मत से हो नहीं सकता। जब आत्मा जीरो, परमात्मा जीरो पर मन एकाग्र करती है, तो उसके पुराने जो पाप के खाते हैं तब वो डिसॉल्व, माने खत्म होते हैं। तब वो आत्मा परमात्मा के समान कल्याणकारी बन सकते हैं। जैसे शिव को क्या कहते हैं? कल्याणकारी कहते हैं ना, शिव कल्याणकारी। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप समान बनना और आप समान बनाना। तो कल्याणकारी बनना और को भी कल्याणकारी, माना श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना और श्रेष्ठ ब्राह्मण ना। तो हम सबको सूर्यवंशी में जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के बाप को, तो इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी ये धंधा करती हो, इन बातों को तुम ही जानती हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। शास्त्रों में क्या आता है? पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी अभी भी वही पाठ बजेगा, अभी भी वही पाठ बजेगा। कौरव और पांडव जो दिखाते हैं शास्त्रों में, तो कौरव कौन है और पांडव कौन है? पांडव के साथ एक कृष्ण थे, और कौरवों के साथ अक्षुणी सेना थी, है ना? लेकिन विजय किसकी दिखाते लास्ट में? जिसके साथ में कृष्ण थे। कृष्ण माने भगवान का प्रतीक। अभी हम सबको समझ आ गया कि परमात्मा भगवान, शिव बाबा भगवान, और कृष्ण उनका बच्चा। तो पांडव कौन है, कौरव कौन है? कौरव को क्या था? अक्षुणी सेना, देहवान था, है ना? तो जब देहवान है तो कौरव की लाइन में है, और परमात्मा साथ है बुद्धि में, तो हम पांडव की लाइन। तो पांडव विजय, और कौरव सब कुछ होते हुए भी विजय को प्राप्त नहीं कर पाए। तो हमें खुद को चेक करना है और चेंज करना। बाप है गुप्त, कृष्ण तो फिजिकल रूप में दिखाई देते थे, लेकिन हम किसके साथ है? परमात्मा जो गुप्त है। तो मैं आत्मा भी गुप्त हूँ और परमात्मा भी गुप्त है। ये शरीर फिजिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा गुप्त और परमात्मा। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? गुप्त। पुरुषार्थ क्या है? गुप्त। ऊपर की बात नहीं है। जैसे घर संसार में माताएं रहती हैं, अब घर संसार में हमेशा व्हाइट कपड़े पहनेंगे तो डिसर्विस ही होगी ना। तो ऊपर से हम देखो, जो निर्बंधन है वो तो ऊपर से भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बंधन में है तो उन्हें ऊपर से नहीं, अंदर से गुप्त बाप के साथ रह के गुप्त पुरुषार्थ, है ना? तो क्या होगा? पांडव की तरह, है ना? तो इसलिए बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। अब बाप आए हैं बाप से आकर वर्षा, इसके लिए मेहनत करनी।
दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट निकलती रहती हैं। देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। अब प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जाता है। देखिए, अब प्रोजेक्टर में और सामने दोनों में अंतर है ना। बाबा समझाते हैं कि प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते। 7 रोज देना, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया हो जाती। इसलिए क्या कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स करना है। श्रीमद् भगवत गीता भी 7 दिन की होती है ना। ऐसे 7 हमारे वर्च्यूज होते हैं, आत्मा के गुण भी 7 है ना। तो उस आत्मा के जो 7 गुण हैं, उनका निखार जो आत्मा भूल चुकी है, वो कब आ जाएगा वापस? जब 7 डेज का कोर्स, सप्ताह जब करते हैं, तो आत्मा की जो सोए हुए गुण हैं वो वापस निकल के आते हैं। और तब प्रतिज्ञा की जाती है बाबा के यहाँ कि हम बाप के श्रीमत का हाथ कभी नहीं। आप लोग प्रतिदिन आते हैं मुरली में? कौन कौन आते हैं? हाथ उठाओ। प्रतिदिन प्रतिदिन जो आने वाले हैं, है ना? बस आप तो प्रतिदिन आते हैं। तो देखो, हमें सबको सूर्यवंशी में जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमत रूपी हाथ ना, भगवान का हाथ सदा हमें हाथ में रखना है ना। तो भगवान का हाथ कौन सा है? ये श्रीमत रूपी हाथ ही भगवान का हाथ है। अगर ये हाथ छूटा तो माया का हाथ आ जाता है। माया का हाथ मेरे सिर पर आ जाता है, तो माया का हाथ आएगा तो क्या होगा? पतन होगा। और बाप का हाथ आएगा तो विजय। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? श्रीमत रूपी हाथ सदा हाथ में रखना। आप लोग लिखते नहीं है ना, लिखिए, आज बाबा ने मेरे को क्या श्रीमत दी। अगर हम लिखते हैं, 2 बातें होती हैं। जब हम लिखते हैं तुम्हारे चित्रपट पर छपता है, और दूसरा पक्का होता है ना। तो बाबा की जब हम मुरली सुनते हैं, श्रीमत जो भी जूम पर भी है, तो लिखना है। लिखने से हमें डबल फायदा होता है। एक तो हमें याद हो जाता है, और दूसरा उसका चित्र भी हमारा यहाँ छपता है, तो पक्का हो जाता है। वो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बनती है जो हमें निश्चय बुद्धि बनाती है। और जितनी मैं आत्मा निश्चय बुद्धि बनती जाती हूँ, उतना बाप के साथ मेरा साथ बना, एनर्जी बनी। क्योंकि परमात्मा क्या है? एक एनर्जी है ना। हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है, एक एनर्जी है ना, वो हम उसको फील करते हैं। अभी नाकों से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फील होता है ना। क्या फील होता है? कि बाबा है, बाबा की एनर्जी को हमने फील किया। तो इसलिए उसको नाम दिया कि पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ प्रकाश। लेकिन हम सब उसको जब याद में बैठते तो अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि गीता का भगवान बाप है, सो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया। तो जब 7 डेज का कोर्स करते हैं, आप सबने किया है, तो जब 7 डेज का कोर्स करते हैं तो बहनें प्रतिज्ञा कराते हैं जब शुरू होता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे, कहीं बाहर और रिलेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी बन रही है वो डिप्लीट हो जाती, खत्म खत्म हो जाती। इसलिए 7 रोज अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर से करिए, ठीक से नहीं किया है तो फिर से करिए। तो वो एनर्जी जो बनती है 7 डेज के कोर्स से, वो हमें आगे, तुम्हारी बुद्धि में आ गया। हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी जा तमो प्रधान से सतो प्रधान पर। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि भी ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने ये राज्यभाग कब और कैसे। बिरला ने बहुत मंदिर बनाए ना लक्ष्मी नारायण के, आप सबको पता होगा। लेकिन उन्हों को भी ये बात नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण जो इतने विश्व के मालिक दिखाए हैं, उन्होंने ये राज्य भाग कैसे प्राप्त किया, उन्हों को भी नहीं पता ना। बाबा आज बोल रही है बात, तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएं, समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की, बुद्धि से समझना, मंजिल ऊंची है। जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है ना, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा
उतना सर्विस अच्छी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। हाँ, टीचर तो एक्चुअली शिव बाबा ही है ना, और सब तो नहीं मिलते हैं। तो जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अब क्या करना है, अपनी अवस्था को जमाते जाओ। क्योंकि लास्ट में इतने पेपर आएंगे, अगर अवस्था सही नहीं होगी तो माया अपनी ओर। तो माया से, क्योंकि ज्ञान में चलना ही है युद्ध माया के साथ। माया के साथ ज्ञान में चलना माने युद्ध। हमारा बॉक्सिंग हमेशा है माया के साथ। अगर स्थिति पर ध्यान नहीं है तो माया की चपेट में आ जाना है। अगर मेरा योग छूटा है, मुरली छूटी है, तो कहीं ना कहीं से माया अटैक कर, करना ही करना है माया। तो कैसे संभालेंगे हम? कैसे हमें शक्ति चाहिए माया से जीतने की? हम्म? कि जो बाबा ने नियम बताए हैं, अमृत वेले का योग, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, खान पान की शुद्धि, है ना? क्या कहा बाबा ने, माता जी क्या कहा? खान पान की शुद्धि, है ना? अगर खान पान में थोड़ी भी अशुद्धि होती है ना, तो बाबा की एनर्जी नहीं मिल पाती। इसीलिए क्या होता है, माया की चपेट में बच्चे आ जाते। तो हम बच्चे ब्राह्मण बन रहे, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप घर संसार में रहते ना, बहू है, ये है, सबके हाथ का खा लेते हैं ना। तो वो ध्यान रखना है कि मेरे अंदर खाना कितना शुद्ध जा रहा है। कभी कभी किसी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ब्राह्मण बच्चों में भी मान लो, तो वो भी अगर हमने खाते हैं ना, तो वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है अंदर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाओ। तो ब्रह्मा भोजन में भी क्या होता है, एक टीम होती है जो बहुत पवित्र होते हैं, जिनको बहनें समझती हैं ये पवित्र आत्माएं हैं, है ना, इनकी बुद्धि में एक बाबा के अलावा और कोई नहीं। तो वो टीम फिर भोजन बनाती है ऐसे। तो ऐसे बाबा ने कहा कि हमें अपनी आत्मा की एनर्जी को बढ़ाना है। तो सबको एक जैसा टीचर नहीं मिलता, कल्प कल्प की बाजी है ना। देखा जाता है कल्प पहले माफिक, हरेक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। फिर खुशी भी होती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए क्या करो, कर्म करते हुए क्या करना है, एक बाबा की याद में। अभी समय बहुत थोड़ा बचा है ना? जो बाबा ने कहा ना 100 साल का संगम युग है, तो अभी कितना समय बचा है बाबा के इस कर्तव्य के लिए? अभी 80, हाँ, कितना हो गया, 89 हो गया, कितना हो गया? 10 वर्ष। और लास्ट में तो अभी देख रहे कितना, हाँ अभी से शुरू हो गया आकार, लास्ट में तो इतना होगा कि आप सेंटर आ भी नहीं पाएंगे। तो वो सारी जो कमी है होगी वो अभी पूरी करनी है ना, अभी पूरी करनी है। अभी कितना याद करना है ताकि ये 2 साल फिर भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाद में तो बहुत हाहाकार होगा। अगर स्थिति अभी हमने नहीं बनाई तो बाद में तो बनाना मुश्किल होगा। तो अभी बहुत बहुत बाबा कहते हैं अटेंशन। तो बुद्धि का योग वहां लटका है। तो बहुत कल्याण होगा, जो करेगा सो पाए। बाबा कहते जो करेगा सो बाबा उनको पूरी करेगा। अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, माया की मत पर सब बुराई करते। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति में भी एक गीत गाते थे ना, क्या कहते थे, माया महा ठगनी हम जाने, है ना? एक गीत आता था ना कि माया बहुत ठगती है, हमें पता नहीं चलेगा, बहुत रॉयल रूप से आएगी, है ना? आप सोचेंगे चलो उसको चाय पानी पिलाओ सब ये करो, लेकिन कब ठग के ले जाएगी पता नहीं चलेगा। तो क्या करना है, बहुत अलर्ट यहाँ। अब समय चारों तरफ माया का प्रकोप है, हम ब्राह्मण बच्चों को अपने आप को कैसे सुरक्षित, कितना सुरक्षित रखना। क्योंकि आप संसार में जो रह रहे हैं उनके द्वारा भी तो प्रत्यक्षता होगी ना, कि देखो लोगों ने तो साधु सन्यासी महामंडलेश्वर जंगलों में जाके भगवान को प्राप्त किया, इतनी मेहनत की, तपस्या की। लेकिन हम जो घर की रहने वाली माताएं, घर संसार को भी संभालती हैं, सबके साथ भी रहती हैं, सारे रिलेशन भी निभाती हैं, फिर भी परमात्मा को, शक्ति को, तो कैसे पॉसिबल है ये? सबने तो कह दिया उन्होंने कि भाई घर में रह के हम भगवान को पा ही नहीं सकते, तब तो जंगल चले गए ना। लेकिन भगवान ने कितना इजी किया, नहीं, घर संसार में रहने वाली भोली भोली माताएं भी भगवान को पा सकती हैं। कैसे? इस श्रीमत के आधार से।
इस श्रीमत के। तो आप सभी ना लिख के लेके जाया करो, 4 पॉइंट सही, 5 पॉइंट सही, ताकि वो हम बुद्धि में कोई काम करें, एक लाइन पढ़ लिया उसको सोचते रहे। इजी है ना, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या होगा, घर संसार में रह के जो माया आती है उससे हम सुरक्षित हैं। अच्छा, तो बाप कहते हैं याद की यात्रा से निरोगी बनना है। भल करा करो तो भला हो, हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं। अब हमें श्रीमत मिलती है, जैसा करेंगे वैसा। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहे, योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है, तो क्यों ना हम बाबा की याद में, यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है ना, छोटे बच्चे भी समझ जाते और समझाते, परंतु वह योगी तो नहीं करेगा। समझाना तो फिर भी सरल है, बाबा कहते लेकिन योग करना है ना, योगी बनना हर संसार में रह के। तो पक्का करना है, कराना है ना कि बाबा को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है, चित्र रख दें तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है, श्री बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है ना, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र कोई के पास में, जैसे बाबा ने दिया ना, त्रिमूर्ति का चित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थापना पालना और विनाश, ये कर्तव्य बाबा के चल रहे हैं। तो बाबा किसके द्वारा स्थापना कराता है, किसके द्वारा पालना कराता है, किसके द्वारा विनाश, किसका, आसुरी वृत्तियों का, है ना। तो ऊपर शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ये चित्र सामने। तो बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है, जिनका अर्थ तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है ना, हम लिखें पर ये तो सभी जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा आसुरी वृत्तियों का विनाश। अच्छा, तो दिखाते ना शंकर को सांप गले में लटके हैं, है ना। तो सांप गले को में लटके मन कि उन्होंने अपना दोस्त बना लिया उन विष विकारों को। तीसरी नाक, नेत्र खुला हुआ है, नंगे माने अशरीरी अवस्था में आत्मा, ऐसा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिखेल दिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दादा के याद किया और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। नमस्ते जी बाप दादा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, बड़े बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, सौभाग्यशाली। तो देखो कितना बाबा ने अपने बच्चों को श्रेष्ठ सम्मान दिए। इस सम्मानों में जब मैं आत्मा रमन करती हूँ तो बाबा के गले का हार भी माया से जीतती जाती। तो बाबा ने धारणा के लिए कहा पूरी मुरली का साथ कि माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार, उसका ध्यान रखना है। माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, उसका ध्यान रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में, खुशी और शांति में। दूसरा, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना। अपना भला करना है तो क्या करना है, श्रीमत पर चलना। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देने का मतलब छोड़ के नहीं चला जाना, हाँ इसी में लेना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख
बाप और वर्षे को याद कर। चित्रों को सामने रख, बाबा को, बाप के, वर्षे को याद। आज का वरदान है कि मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्मा। तो बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा, है ना। उसे मनन करो तो अंदर समाता। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली है, लेकिन जो मनन करके उससे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी। इसलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं, अपनी गोद तो नशा चढ़। अपनी गोद तो नशा, माने हम दूसरों का चिंतन नहीं रिपीट करेंगे तो उससे मेरा नहीं बढ़ेगा। अपना मनन करेंगे ना, अपना घोटेंगे तो शक्ति। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें कोई भी ने दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती। किसको? जो मनन की मस्ती में मगन। आज बाबा ने क्या कहा, मनन कर। तो उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। जो बाबा की वाणी को मनन करते हैं उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः जाता है। दो बुद्धि होती ना, एक तो दिव्य बुद्धि होती और एक कौन सी होती, जिसमें आसुरी बातें रहती। तो बाबा हम बच्चों की बुद्धि को क्या बनाते, दिव्य बुद्धि, डिवाइन बुद्धि, है ना। तो किसको मिल जाता है दिव्य बुद्धि का वरदान? जो ज्ञान का मनन करते हैं। तो आज हम यही सम्मान लेंगे कि मैं आत्मा दिव्य बुद्धि ज्योतिर्बिंदु, दिव्य बुद्धि ज्योतिर्बिंदु। स्लोगन में कहा कि मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा कौन सी शक्ति को बढ़ाना है, निर्णय। और निर्णय शक्ति कब बढ़ेगी, जब मनन करें। अव्यक्त इशारों में महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण। महान बनने के लिए क्या करना है, मधुरता और नम्रता का गुण। ऐसे नहीं समझो हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। संसार में ऐसे होता है ना, आते हैं ना, ये बातें आती हैं, हम ही को झुकना पड़ेगा क्या। तो ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं बा झूठ बोलते हैं उनका ही मान है नहीं। यह है अल्पकाल का। कई बार निकलता है ना, देखो दुनिया में लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितने गलत कर्म करते हैं, उन्हीं का मान सम्मान ज्यादा हो रहा है ना, लोग देखते हैं। तो कई बार बाबा के बच्चों में भी आ जाता है, हम इतनी मेहनत करते, इतना ये करते, है ना, हमें तो कोई मान नहीं देता। हाँ, और वो लोग कितने झूठ बोलते हैं, उनको कितना मान मिलता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि वो जो मान मिल रहा है वो अल्पकाल का है। और आपको बाबा कितना मान दे रहा है, अपने दिल तक में बिठाया, आपको स्वर्ग का मालिक बनाया। तो ये मान बढ़ा या वो अल्पकाल का सिंहासन मिला वो बढ़ा? तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे नमन करें। कब? आप दूरंदेशी बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आपके नमन करें। देवी देवताओं के आगे सभी नमन करते हैं कि नहीं, है ना। तो सत्युग त्रेता में राजाई के रिगार्ड में कान से नहीं लेकिन मन से झुके। सत्युग त्रेता में जो बाबा कहते तुम राजा महाराजा बनोगे, तो सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कान से नहीं लेकिन मन से झुके, है ना। कोई बुद्धिमान होता है, कुछ होता है, तो उसके आगे क्या होता है, आत्मा मन से उसका मन से झुकती है। अब कोई वैसे होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, चाहे भले अभी तो यहाँ के अच्छे हैं प्रेसिडेंट, कोई और ऊंचे ओहदे पर है लेकिन मन से अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे झुकना पड़ता है।
तो बाबा कहते वहां राजा महाराजा जो तुम बनोगे तुम्हारे आगे लोग दिल से झुकेंगे, कोई डर से। तो सारा कल भी सर्व आत्माएं आगे तुम्हारे नमन करेंगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। तो डबल बाबा ने कहा ना कि तुम्हारे आगे जो सत्युग त्रेता में होगे तुम, तो तुम्हारे आगे दिल से झुकेंगे, और द्वापर से फिर तुम्हारे आगे कांध भी झुकाएंगे, है ना। अच्छा, ओ, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट हम मन को एकाग्र करें। मैं अशुभ दिव्य बुद्धिमान दिव्य शक्तियों की माया को जीतने वाला संपन्न वस्तु निराकारी बाप दादा की दिल दत्त नशे सदा श्रीमत पे चल श्रेष्ठ बन, श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनने और बनाने। मैं आत्मा बाप दादा की दिल दत्त नशे हर आदमी को पाप का संदेश दे, उनको सत्य मार्ग को प्रशस्त कर, देह और देह की दुनिया में रहते बुद्धि का नाता एक बार से जो सभी उलझनों से समाप्त, सभी उलझनों को समाप्त अपनी मनन शक्ति द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने दिव्य बुद्धिमान देखे स्वयं को दोनों प्रकृति के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, जैसे आसमान में सितारा। एकाग्र करेंगे उस सितारे पर। मैं दिव्य सितारा इस देह और देह की दुनिया को पार करते हुए बादलों से भी पार, सूर्य चांद तारागण से, ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुनिया से, अपने स्वीट साइलेंस जहां मेरे शिवा पॉइंट ऑफ लाइट एक दिल की शेप में देखे उनको, और मैं आत्मा वहां विरासता जो बाप की हूँ, समुच आत्मा के जो बाप की शक्ति, समुच आत्मा की शक्ति जो बाप की खजाने, समुच आत्मा की खजाने। मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बनने, सत्य की बात है। मैं आत्मा सदा श्रीमत रूपी हाथ को हाथ में लेकर चल, बाप के वरदानी हाथ को सदा सिर पर आरोप कर, शब्द शब्द माया को परस्त कर, बाप के रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा कर। मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण फील करें बाबा के वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर,
उन हाथों से निकलती हुई झरझर ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें, गोल्डन किरणें बाबा के हस्तों से, बाबा के नैनों से, भ्रकुटी से निकल मुझ आत्मा में समा रही, और मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान में सत्य की मालिक। देखें अपने आप को सत्य पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान में चला गोल्डन दुनिया की सैर कर रही हूँ यार। देखिए वहां फल है, कितने सुंदर सुंदर फल वृक्षों में लगे, तोड़ेंगे और खाएंगे, मन आह्लादित हो, उसका रसा साधन करें। चारों तरफ घूमे, मेरा स्थान कहाँ है खोजे और वहां विराजमान हो जाए। वापस फिर वाया परम धाम होते हुए वापस अपने कर्म क्षेत्र पर दोनों प्रकृति के मध्य में आती विरासमान हो जाती। मैं शरीर को चला लेती, एक शुद्ध पवित्र पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य बुद्धिमान ज्योतिर्बिंदु आत्मा। इस दिव्य बुद्धि का प्रकाश चारों ओर प्रभावित होगा। जहां भी हम रहते हैं वहां विजन बनाएंगे कि दिव्य बुद्धि के प्रकंपन चारों ओर प्रभावित हो, सभी डिवाइन हो रहे हैं, बाबा के सहयोगी बन रहे, तन से मन से धन से। इस संगम युग में थोड़ा भी सहयोगी बनना मन बाबा के वर्षे के हकदार। तन से करेंगे तो तन निरोगी होगा, मन से करेंगे तो मन सुमन होगा, और धन से करेंगे तो धन अकिचार प्राप्त हो जाए। ये बाप का वायदा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, बस तुम मेरी श्रीमत पे चलते जाओ, मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ, तो तुम विश्व के राज्य भाग्य को प्राप्त करो। इस टाइम पूरा हो चुका है। एक दो कोई भी पॉइंट शेयर करेंगे मंजीत बहन, मेगा बहन, उसके बाद आप सभी पॉइंट को नोट करेंगे, है ना। और कल फिर हम मिलेंगे। आप सबको ओम शांति, क्योंकि उधर काफी रात हो गई है। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट शेयर करेंगे बोल रहे थे। ओम शांति। नहीं नहीं, ओम शांति। ओम शांति मेगा बहन, मंजीत बहन,
ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति में आज के मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि विघ्नों से घबराना नहीं है, माया के पेपर तो आएंगे ही। कल पहले भी आए थे, तो हम कल्प की विजयी आत्मा है, तो आज इस पे निश्चय रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के उधर बैठते हैं। शांति भाई। ओम शांति भाई। देर बहन। हाँ, बाबा तुम्हें रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि अपने आप को हर क्षण आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहनी है। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति मनोज शांति। भाई। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान रोज दे रहे हैं। और बाबा ये भी कह रहे हैं, घर संसार में गृहस्थ में रहते हुए, सबको साथ रहते हुए बाबा के याद का मतलब है, बाबा के याद में रहो, ज्ञान में रहो और उनके श्रीमत पे चलो, उनके श्रीमत पे चलो, पवित्रता धारण करो। और बाबा हर हमेशा यही कहते हैं कि सिर्फ योग में रहोगे और उनके ज्ञान में रहोगे तो हम बाबा के साथ हर हमेशा उनके श्रीमत पे चलते रहेंगे और पावन और पवित्र बनते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। बाबा बोलते हैं लो जागो अमृत बेला शुद्ध। अगर मैं आपको ये कहूं कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह माया की हिम्मत तो अब हारती है, बाबा की यादें हमें तारती हैं। अटल है ये चक्र, अब ना कोई फिक्र है, लबों पे सदा अब प्रभु का जिक्र है। यज्ञ में विघ्नों से डरते नहीं हम, ज्ञान की राहों से हटते नहीं हम। निराकार बाबा की अद्भुत लगन है, मगन है ये आत्मा, महका गगन है। माया की हिम्मत तो अब हारती है, बाबा की यादें हमें तारती हैं। अटल है ये चक्र, अब ना कोई फिक्र है, लबों पे सदा प्रभु का जिक्र है।
खजाने खुशी के हमें मिल गए हैं। दिलों के कमल आज तो खिल गए हैं। माया की हिम्मत तो अब हारती है। बाबा की यादें हमें तारती है। अटल है ये चक्र अब ना कोई फिक्र है। लबों पे सदा अब प्रभु का जिक्र है। बाबा की यादें हमें तारती है। माया की हिम्मत तो अब हारती है। लबों पे सदा अब प्रभु का जिक्र है। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति।